सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पैट का भी हाल ही में एक हफ्ते बाद एग्जाम है। उन सभी के लिए करंट अफेयर के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। उन 8 से 10 क्वेश्चन के लिए ये कंप्लीट एक साल की करंट अफेयर है, जो कवर करती है अगस्त 2024 से लेकर अगस्त 2025 का कंप्लीट डेटा। यानी आने वाली बहुत कम समय में 20 से 25 मिनट में मैं आपको कंप्लीट एक साल के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके सामने परोस दूंगा। आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, इतना विश्वास मैं दिला सकता हूं। जो सब करके आएंगे उससे अच्छा आप करके आओगे एग्जाम में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन हो जाएगी, तो वहां से आप जाकर इस पीडीएफ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी जो यूपी पैट वाले स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो क्योंकि आने वाले समय में कंप्लीट यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन वीडियो प्रोवाइड होती है, जो कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको देती है। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट वाले स्टूडेंट खास तौर पर इस क्लास को कंप्लीट एक बार अच्छे से सुन लेंगे, ताकि इनके एग्जाम में जो 8-10 क्वेश्चन आने हैं वो अच्छे से आप करके आ पाओ और एक एक क्वेश्चन आपसे सोल्व हो। ये क्वेश्चन बड़े चुनिंदा है जो एग्जाम में बनते हैं। लास्ट टाइम एग्जाम में जिस तरीके के बने थे, उससे पहले जिस तरीके के बने थे, उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय मूल के सभी खान एप्पल के मुख्य परिचालक अधिकारी बने हैं। सभी खान जो है उनका जन्म कहां पर हुआ था? तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र है जिसका नाम है मुरादाबाद। कौन सा? मुरादाबाद में इनका जन्म हुआ था। मुरादाबाद, मुरादाबाद जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर इनका जन्म हुआ था, जिसे पीतल नगरी के रूप में भी जानते हैं। केरल के किस जिले में मत्स्य पालन विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है? तो आप याद रखेंगे वो कौन सा हमारे पास जिला है, वो है कासरगोड। कासरगोड जिले ने ये पुरस्कार जीता हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस राज्य में विजयनगर कालीन धातु निर्मित द्वार फलक की खोज की गई है? तो ये द्वार फलक की खोज जो है कर्नाटका में की गई। आप सभी को पता है कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो किस क्षेत्र में था? वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य। महाराष्ट्र का पहला कांच का पुल सिंधुदुर्ग में डैश पर खोला गया, कहां पर खोला गया है? तो आप याद रखेंगे सिंधुदुर्ग जिला है, वहां पर खोला गया है। कहां पर खोला गया? महाराष्ट्र में खोला गया है। और किस वाटरफॉल के पास खोला गया है? ये वाटरफॉल है हमारे पास नैपने वाटरफॉल। नैपने, जैपने नहीं, नैपने वाटरफॉल। नैपने वाटरफॉल यानी नैपने झरने के ऊपर खोला गया है। पंजाब में सालाना डैश तक मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। तो कितने इलाज के लिए? 10 लाख तक का इलाज फ्री कराया जाएगा मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कौन से दो नए न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं? कौन से दो देश हैं? तो ये दो देश कौन से? ये है हमारे पास कोलंबिया और उज्बेकिस्तान हाल ही में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जाएगी? तो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी जो है मध्य प्रदेश, बिहार या फिर हमारे पास हरियाणा। कहां पर सबसे बड़ी जंगल सफारी हाल ही में बनाई जाएगी? तो जंगल सफारी को लेकर बात करें तो जंगल सफारी जो हाल ही में ये बनाई जा रही है, कहां पर? ये बनाई जा रही है हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में जंगल सफारी बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया गया? ब्राजील के द्वारा ये पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। इसके द्वारा, ब्राजील के द्वारा हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? ये संजोग गुप्ता। हाल ही में संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? इसका नाम है अमेरिका पार्टी। क्या नाम है? अमेरिका पार्टी है, इसकी घोषणा की है। निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू किया जाएगा? तो ये जो है अनंत टेक के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? अनंत टेक के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। डेस छात्रा रेमे रेमोना परेरा ने 170 घंटे लगातार भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है बेंगलुरु की। कहाँ की? बेंगलुरु की रहने वाली है ये। नेक्स्ट, निम्न में से किसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? खुशबू चतुर्वेदी, तन्वी जैन, अंजलि चौहान या फिर उमा कांजीलाल। तो ये नियुक्त किया गया है उमा कांजीलाल को। इसको उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है। विश्व विश्वविद्यालय खेलों में 5000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सीमा। किसने इतिहास रचा है? सीमा जो है उन्होंने इतिहास रचा है। क्या, कब भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज यही स्थापित किया जा रहा है? अच्छा, आपसे पूछा है
हिंदी माध्यम का पहला एमबीबीएस कॉलेज जो है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ में, वाराणसी में, जबलपुर में या फिर हमारे पास भोपाल में। तो ये जो विश्वविद्यालय है ये कहां पर खोला जा रहा है? तो ये विश्वविद्यालय हाल ही में जबलपुर में खोला जा रहा है। कहां पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। छात्रों का सतत कल्याण उच्च शिक्षा में एक सामूहिक उत्तरदायित्व पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया है? ये पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। निम्न में से किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया गया? मुंबई, चेन्नई सॉरी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर जयपुर। तो ये कहां पर किया गया? चेन्नई में किया गया। चेन्नई में हमारे पास क्या बनती है? चेन्नई में हमारे पास वंदे भारत का निर्माण होता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर पिचाई को हाल ही में किस क्लब में शामिल किया गया है? सुंदर पिचाई को तो इनको बिलियनियर्स क्लब में हाल ही में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पैन अनुवाद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह गीतांजलि श्री, जिनको हाल ही में पुरस्कार दिया गया है, गीतांजलि श्री। निम्न में से किसे हाल ही में जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये हाल ही में दिया गया डॉक्टर वी नारायण को। इसको डॉक्टर वी नारायण को दिया गया है। कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इनका नाम है शुभमन गिल, है ना। टेस्ट कप्तान है शुभमन गिल, याद रखेंगे। उस आतंकवादी विरोधी अभियान का नाम क्या था जिसने पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड मारा गया? किसमें मारा गया था? इसका नाम था ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव हाल ही में स्टार्ट किया गया था। 2030 तक किफायती नेत्र देखभाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की पहल का क्या नाम है? तो इस पहल का क्या नाम है? इस पहल का नाम क्या है आपसे पूछा? इस पहल का नाम है ग्लोबल स्पेक्स 2030। ग्लोबल स्पेक्स 2030। भारत में खनन पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस स्टेट का नाम है झारखंड। क्या नाम है? इस स्टेट का नाम है झारखंड। हाल ही में भारत को किस देश ने अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है? तो ये कौन सा देश है? ये है मलेशिया। कौन सा देश है? मलेशिया देश है। जुलाई 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 77वां स्थान है, जुलाई 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? यह है 2035 तक स्थापित करने का भारत, 2035 तक। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वो भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे? तो ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे। किस क्रम के? 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे, हाल ही में इस्तीफा दे दिया। निम्न में से किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो ये जिंजी किला जो देखने को मिलता है ये है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में जिंजी किला है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, 22 जुलाई 2025 को किस देश ने तीसरी बार यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? तो यह है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हटने की घोषणा की तीसरी बार। हाल ही में बी सरोजा देवी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थी? तो वे राजनेता थी, अभिनेत्री थी, लेखक थी या फिर शास्त्रीय नर्तक थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया बी सरोजा का। तो बी सरोजा को लेकर बात करें, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये किससे बिलोंग करती थी? ये एक अभिनेत्री थी। कौन सी एक्ट्रेस थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? हाल ही में किस स्टेडियम के स्टैंड का नाम फारूक इंजीनियर और क्लाइड लॉयड के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम है हमारे पास ओल्ड टेफर्ड स्टेडियम, ओल्ड टेफर्ड। नेक्स्ट, कर्नाटक के वन विभाग ने किस संस्थान के साथ हाथियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र हेतु समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ। निम्न में से किस शहर में अमेरिका की ई वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोलेगी? तो ये खोलेगी मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में खोलेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2024 की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का 96वां स्थान है। 2024 पूछा है, ना कि 25। ये भी आप देखेंगे। एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका नाम है एक्स चैट। क्या नाम है? एक्स चैट, हाल ही में शुरू किया गया है एक्स चैट। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 170 देशों में से किस स्थान पर है? नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का है 36 स्थान, 36वां भारत का स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? भारत का इसमें 36वां स्थान है। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो पहला भारत का एआई विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर? महाराष्ट्र में स्टार्ट किया जाएगा पहला एआई विश्वविद्यालय। फ्रेड डॉरिंगटन बालू मास्टर्स पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। क्या नाम है? सुदर्शन पटनायक हाल ही में बने हैं।
नेक्स्ट है सरकार जातिगत जनगणना करेगी। जातिगत जनगणना और दूसरी जनगणना, नॉर्मल जनगणना जो है वो कितने चरणों में होगी? तो वो 2 चरणों में होगी, 2026 और 25 2 चरणों में होगी। दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट से कौन सा देश सामना कर रहा है? तो इसका नाम है सूडान। सूडान सबसे दुर्लभ मानवीय संकट का इस टाइम पे सामना कर रहा है। केंद्र सरकार ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें क्या है? इसमें फेस आईडी ऑथेंटिफिकेशन को दिया गया है ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेल स्टेशन बनाया है। तो ये देश कौन सा? ये देश है जापान, जिसने 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया 3 घंटे में। राजस्थान के किचन और मेनार को रामसर टैग मिला है। भारत में अब कुल कुल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? तो भारत को लेकर बात करें तो भारत में टोटल जो रामसर स्थल है वो 91 हो चुके हैं। और ये दोनों कहाँ के? किचन और मेनार, ये राजस्थान के दो हाल ही में शामिल किए गए हैं। हाल ही में जून 2025 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए नए भारत के 2 स्थल कौन से हैं? अभी बताया राजस्थान के किचन किचन और मेनार है जो हाल ही में शामिल किए गए हैं। और अब जो है वो कितने हो गए? तो अब 91 हो गए हैं, ये भी याद रखेंगे। निम्न में से किस देश में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? G7 शिखर सम्मेलन 2025 फ्रांस, जर्मनी, जापान या फिर कनाडा? तो हाल ही में इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? कनाडा में इसका हाल ही में आयोजन किया गया। कहां पर? कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम पुस्तक के लेखक कौन है? आई एम, तो इसके लेखक है गोपीचंद पी आहूजा हिंदुजा। गोपीचंद पी हिंदुजा इसके लेखक हैं। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एंड डीकेप नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आंचल वर्मा, आरती जैन, ज्योति मिश्रा या फिर यशस्वी सोलंकी। तो इनका नाम है जो हाल ही में नियुक्त की गई, इनका नाम है यशस्वी सोलंकी। क्या नाम है? यशस्वी सोलंकी है। मध्य प्रदेश में बनने वाला नया या फिर नौवां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये भारत का सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भी है और टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और ये नौवां और भारत का सबसे लेटेस्ट है माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम है नीरज कुमार। किसके द्वारा जीता गया? नीरज कुमार के द्वारा हाल ही में जीता गया है। सचिन तेंदुलकर को 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिल्ली का नया ई कचरा इको पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? यह होलंबी कला में स्थापित किया जा रहा है, दिल्ली का होलंबी कला। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 56, 38, 36 या फिर 32? इसमें कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 38वां। कौन सा स्थान है? 38वां भारत का स्थान है। मोनिका केजिया सेम्बी सेम्बी रिंग किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 के टैलेंट का खिताब जीता है? न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, अमेरिका या फिर वियतनाम? ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो इनका संबंध जो है वो है इंडोनेशिया से। कहां से संबंधित है? इंडोनेशिया से संबंधित है। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का ताज तो ये जीता है ओपल सुचाता के द्वारा। इसके द्वारा ओपल सुचाता के द्वारा जीता गया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत देश के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो भारत 24 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 24 मेडल भारत के द्वारा जीते गए। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 115वां। कौन सा? 115वां भारत का इसमें स्थान है। भारत के मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान ने निम्न में से किसके नाम पर एक आम की नई प्रजाति बनाई है? तो ये बनाई है राजनाथ सिंह के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने अधिक सोडियम वाले नमक के उपयोग के स्वस्थ प्रभावों को देखते हुए किस विकल्प के तौर पर अपनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने कहा है पोटेशियम युक्त कम सोडियम वाला नमक हम यूज करें तो लाभदायक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नाम जो है बदलकर वो रख दिया गया विजय दुर्ग। क्या रख दिया गया? हाल ही में विजय दुर्ग इसका नाम रख दिया गया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 डोंगरी भाषा में किसे मिला है? तो डोंगरी भाषा में ये जो अवार्ड है ये किसको मिला है? तो ये है चमन अरोड़ा। किसको मिला? चमन अरोड़ा को ये अवार्ड मिला है हाल ही में। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जनवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे सम्मानित किया गया है? जनवरी मंथ के लिए, तो जनवरी मंथ के लिए पैट कमिंस, कगिसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह या फिर जोमेल वारिंगटन? तो ये मिला है जोमेल वारिंगटन को।
नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इनका नाम है मार्कस। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है। विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। इसकी थीम थी। भारतीय मूल की किस गायिका ने 2025 ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है चंद्रिका टंडन। क्या नाम है? इनका नाम है चंद्रिका टंडन। विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या था? पुस्तक मेला 2025 का विषय, इसका विषय था वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। यह झील किस राज्य में है? तो फॉय सागर झील हमें देखने को मिलती है राजस्थान में। कहां पर है फॉय सागर झील? तो फॉय सागर झील हमें देखने को मिलती है राजस्थान में। बढ़े आगे की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन भारत की पहली महिला सहायक उपायुक्त बन गई है? सहायक उपायुक्त कौन बनी है? मनीषा पाढ़ी, चित्रा त्रिपाठी, जेसल सेजल अरोड़ा या फिर यशस्वी सोलंकी। तो हाल ही में कौन बनी? यह बनी है मनीषा पाढ़ी। कौन बनी? मनीषा पाढ़ी बनी है। निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पूर्वी को आधिकारिक भाषा दी है? तो यह लद्दाख की लैंग्वेज है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रतियोगिता के 40 साल के इतिहास में मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? इनका नाम है त्योशो गेले। अगला क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश फेमस है किसके लिए? आलू उत्पादन के लिए। निम्न में से कौन क्लब, सॉरी, जो पेठे के लिए फेमस है। निम्न में से कौन क्लब फुटबॉल के 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं? इसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। सेरेना विलियम्स को किस देश के प्रिंसेस ऑफ द स्टूडियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया? ये कहाँ का अवार्ड है? तो ये अवार्ड है फ्रांस का। कहाँ का अवार्ड है? फ्रांस का अवार्ड है, जो हाल ही में इनको दिया गया है। सॉरी, स्पेन का अवार्ड है। स्पेन का, फ्रांस का नहीं, स्पेन का अवार्ड है। विश्व दुग्ध दिवस 2025 का विषय क्या था? इसका विषय था लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, जो सटीकता, गति और उत्कृष्टता के मूल्यों को साझा करेंगे? तो ये कौन बने? ये बने विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली बने ऑडी इंडिया के। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई। हाउ टू सेव द अमेजन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डोम फिलिप्स। कौन है? डोम फिलिप्स इसके लेखक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा द वुमेन हु रन एम्स पुस्तक लिखी गई है? द वुमेन हु रन्स एम्स जो है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? ये पुस्तक लिखी गई है स्नेहा भार्गव के द्वारा। स्नेहा भार्गव। निम्न में से किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया गया? पोषण पोया उत्सव, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार या फिर भारत? तो पोषण पोया उत्सव जो है हाल ही में मनाया गया, कहां पर? हाल ही में मनाया गया श्रीलंका में पोषण पोया उत्सव। श्रीलंका। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां संस्करण कहां पर आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया उलान बटोर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इनका नाम है कैटरीना कैफ। क्या नाम है? कैटरीना कैफ। क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश से संबंधित है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये संबंध है जिम्बाब्वे से। कहां से संबंधित? जिम्बाब्वे। फ्लिपकार्ट अब आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली देश प्रमुख भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। किस नंबर की ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो ये भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है। नेक्स्ट बात करें। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने बफर से सफर नामक योजना शुरू की है? तो ये योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में रणनीतिक उपसेना प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? संजय तिवारी, आरती चौधरी, राजीव घई या फिर सुरेश त्रिपाठी? तो हाल ही में राजीव घई को नियुक्त किया गया है। इसको राजीव घई। जून 2025 में 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? श्री टीबी रविशंकर, अजय नारायण झा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को या फिर विवेक जोशी को? तो हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में नियुक्त किए गए श्री टीबी रविशंकर को। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? नागोया, पटना, जिनेवा या फिर पेरिस? तो हाल ही में इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? तो जेनेवा में हाल ही में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? जेनेवा। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है?
भारत, बांग्लादेश, मालदीव या फिर रूस। तो हाल ही में कौन नियुक्त किया गया है? तो भारत को नियुक्त किया गया हाल ही में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? इसका नाम है एनवीडिया। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका विषय हमारे पास अनमास्किंग द अपील, एक्सपो एक्सपोजिंग इंडस्ट्रीज टैक्टिक्स ऑन टैबैको एंड द निकोटीन प्रोडक्ट्स। इसकी जो है वो थीम है। उस रेलवे लाइन का नाम क्या है जो अब मिजोरम की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी? इसका नाम है बेराबी सेरांग। क्या नाम है? बेराबी सेरांग। भारत को हाल ही में जारी जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें हाल ही में 10वां स्थान मिला है। निम्न में से किस देश में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का हाल ही में आयोजन कहां पर किया गया? तो ये मलेशिया में हाल ही में आयोजन किया गया। कहां पर? मलेशिया में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोना अग्रवाल ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में स्वर्ण पदक जीता है। 2025 तक इंडियन प्रीमियर लीग में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इनका नाम है रोहित शर्मा। क्या नाम है? रोहित शर्मा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए क्या वितरित किया गया? तो प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए उनको स्टील की बोतलें दी गई। इसकी स्टील की बोतलें दी गई। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो चेकिया में आयोजित किया गया। कहां पर? चेकिया। 23 मई 2025 को किस राज्य का 39वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन कहां पर किया गया? तो खीर भवानी मेले का आयोजन जो है ये किया गया है कहां पर? रागण्य देवी मंदिर में आयोजित किया गया है। संदीप आर्य ने कहां पर 20,000 सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? मोढेरा। कहां पर? मोढेरा, गुजरात। नेक्स्ट, विश्व साइकिल दिवस का हाल ही में विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में विश्व साइकिल दिवस के प्रस्ताव का नेतृत्व किस देश ने किया? तो ये नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये नेतृत्व नीदरलैंड, भारत, तुर्कमेनिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नेतृत्व हाल ही में किसके द्वारा किया गया? ये नेतृत्व किया गया नीदरलैंड के द्वारा। इसके द्वारा, नीदरलैंड के द्वारा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो फिर से सौरभ गांगुली को चुना गया है। महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद शहर का नाम किस ऐतिहासिक नाम से बदलने की घोषणा की है? ये रखेंगे रत्नापुर के नाम पर। नेक्स्ट, आईपीएल इतिहास में 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली। क्या नाम है? विराट कोहली इनका नाम है। आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसके द्वारा बनाया गया है? अभिषेक शर्मा के द्वारा। इसके द्वारा अभिषेक शर्मा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस उत्पाद के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कॉटन यानी कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए। कुमुदनी लेखिया जिनका हाल ही में 12 अप्रैल 2025 को निधन हो गया 95 वर्ष की आयु में, ये किससे संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। किससे? कथक से। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। इसलिए क्वेश्चन इससे और भी अच्छा बन सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश को रिलेट करता है। 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप किस राज्य में जीती गई? किस राज्य के द्वारा जीती गई? कौन सी हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप? तो हाल ही में ये जीती गई है किसके द्वारा? ये जीती गई है हाल ही में पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है हमारे पास सिंहवीर, गजसिंह, गजराज या फिर शेरवीर। तो इस शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर का नाम है गजसिंह। क्या नाम है? गजसिंह। किस देश ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है? किसने समर्थन व्यक्त किया है? तो ये समर्थन जो है वो रूस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला राज्य बन गया है? मेघालय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला राज्य बन गया है। डी गुकेश ने किस विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में हराया? तो ये थे मैग्नस कार्लसन को। किसको? मैग्नस कार्लसन को हराया। थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी में दीपक ने कौन सा पदक जीता है? तो दीपक के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया थाईलैंड ओपन में। भारत जैन कितनी भाषाओं में एआई समाधान प्रदान करेगा? भारत जैन एक ऐप है तो ये 22 भाषाओं में समाधान प्रदान करेगा। कितनी भाषाओं? 22 भाषाओं में। पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में किस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है हमारे पास पोलैंड के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? पोलैंड के। तो पोलैंड के हाल ही में जो राष्ट्रपति बने हैं उनका क्या नाम है? इनका नाम है हमारे पास करोल नेवरूकी।
करोल नेब्रो की। भारत निम्न में से किस देश के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन करेगा? तो भारत जो है किसके साथ मिलकर करेगा? तो भारत श्रीलंका के साथ, है ना, श्रीलंका के साथ मिलकर करेगा। हाल ही में भारत के दूरसंचार विभाग से उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी को स्वीकृति प्रदान की गई है? कौन सी कंपनी? स्टारलिंक। इसको दी गई स्टारलिंक। निम्न में से किस स्थान पर भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? राजगीर, बिहार। राजगीर, बिहार में। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इनका नाम है क्या? इनका नाम है हमारे पास लुई मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एस महेंद्र देव। क्या नाम है? एस महेंद्र देव। वाडा के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? वाडा के लिए। तो वाडा के तीसरे कार्यकाल के लिए कौन नियुक्त हुए हैं? विल्टोंड बांका। कौन बने? विल्टोंड बांका बने हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? कमांडर इन चीफ कौन बने? ये है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा बने हैं। इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो ये है टीसीए श्रीनिवास राघवन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला भारत कौन सा विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया है हाल ही में? तो भारत को लेकर बात करें तो भारत किस नंबर का सदस्य बन गया है? तो भारत जो है हमारे पास 101वां या फिर 100वां या फिर हमारे पास 103वां या फिर 102वां, किस नंबर का सदस्य बन गया हाल ही में? तो भारत को लेकर बात करें तो भारत जो है हमारे पास वो बना है 101वां सदस्य, 101 नंबर का। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा बना है? सिक्किम सबसे सुरक्षित राज्य बना हाल ही में। पद्मनाभन को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? टाटा केमिकल्स का। इसका टाटा केमिकल्स का। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय था पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ईओ स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में वैश्विक राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर पीएम मोदी ने कौन सा पौधा लगाया? तो इसका नाम था सिंदूर। कौन सा पौधा था? सिंदूर। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? 2.0 धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। एम नरेंद्र मोदी ने वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया। दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। वृक्षारोपण किस पहल का हिस्सा था? एक पेड़ मां के नाम स्टार्ट किया नरेंद्र मोदी ने और 2.0 धर्मेंद्र प्रधान ने। निम्न में से किस भारतीय दिग्गज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। इसको बनाया सचिन तेंदुलकर को बनाया है। बांग्लादेश की नई करेंसी में से किसका फोटो हटा दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान का फोटो जो है यहाँ से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहारी बिहाली शुरू किया गया था? तो बिहाली जो उधमपुर में स्टार्ट किया गया था। कहां पर? उधमपुर में। ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन भारत, तजाकिस्तान, रूस, स्विट्जरलैंड, कहां पर इसका आयोजन किया गया हाल ही में? तो हाल ही में इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? तजाकिस्तान में। कहां पर? तजाकिस्तान। राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा? तो 7वें महासचिव के रूप में शर्ली बोचवेल पदभार संभाल रही है। हाल ही में साल 2025 एलन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह है मसाकी काशीबारा। मसाकी काशीबारा को। किस संगठन ने शिक्षा और पोषण अच्छी पहल से खाना सीखें रिपोर्ट जारी की है? तो यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट की गई है। विजिन झाम बंदरगाह पर पहुंच दुनिया की सबसे बड़े कंटेनर जहाज का क्या नाम है? इसका नाम है एमएससी। एमएससी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने किस गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है? इसका नाम है कवल तोड़ोगा गलियारा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। शनि के पास अब कितने चंद्रमा है, यानी कितने उपग्रह हैं, जिससे वह सौरमंडल का सबसे ज्यादा उपग्रह वाला क्या बन गया है? हमारे पास ग्रह बन गया है। इसका नाम है 274 उपग्रह। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्लोरो क्लोरोटोल्यूजिन प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? बड़ौदा, अहमदाबाद, दहेज में स्थापित किया जा रहा है। और आज का हम लेते हैं 150वां क्वेश्चन।
और इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। कहां पर? कमेंट बॉक्स में करेंगे। उम्मीद है ये आपकी 30 मिनट में 150 क्वेश्चन मैंने जो कराए, ये कंप्लीट एक साल का करंट अफेयर था 2024 से लेकर 25 तक का। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा सुन लेना, दिमाग में गहराई से बैठ जाएगा। और पीडीएफ से एक बार आंखों से रिवीजन कर लेना, ताकि आपके जो 150 बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराए एक साल के, इसके लिए आपको 5-6 घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं यूट्यूब पर, जो मैंने 30 मिनट आपको करा दिए। ये चैनल डेडिकेटेड है कम समय में ज्यादा रिवीजन के लिए। उम्मीद है ये सारा का सारा पार्ट आपकी समझ में आया होगा। एक बार इसका पीडीएफ से रिवीजन और कर लेना। बाकी वीडियो पर जो नए हैं उसे लाइक जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे, और तीसरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।